नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में प्रणाम करते हैं। नमस्ते अच्युतानंदम, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो जशोवंतानंदम बलरामम नमो नमः। जय हे अच्युत, जय हे अनंत, जय जय बलराम, जय जशोवंत, जय जगन्नाथ, जय जय कल्कि राम। तो दोस्तों, कल का वीडियो में हम बात कर रहे थे अयोध्या और वहाँ पर जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसके ऊपर, और इसके बारे में भी हम बातचीत कर रहे थे कि वहाँ पर भगवान श्री राम लाला को स्वागत करने के लिए बहुत संख्यक गिद्ध और भालू का एकजुट होना और वहाँ पर बहुत संख्यक लोगों का भी इकट्ठा होना। कलयुग में मनुष्य का चेतना का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि वो भगवान को क्या, अपने आप को भी पहचान नहीं पा रहा है। जब कोई मनुष्य अपने आप को पहचान नहीं पाएगा तो फिर वो भगवान को कैसे पहचान पाएगा। इसी कारण मनुष्य आज भगवान की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा है, जबकि भगवान इसी धरती धाम में आ चुके हैं। हम जिसे पशु पक्षी कहते हैं वो भगवान की प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए तो चारों तरफ एकजुट हो रहे हैं और उन्हें ये भी पता चल गया कि हमारे तारणहार अब आ चुके हैं। भगवान उन्हें भले ही मनुष्य जितना चेतना नहीं दिया है, फिर भी वो भगवान को पहचान पा रहे हैं। इसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि वास्तव में पशु कौन है, वो है या फिर हम हैं। गिद्ध को अपसूचक पक्षी कहा जाता है। देखिए, यहाँ अपसूचक का मतलब ये है कि जो पक्षी पहले से ही हमें बता देता है, पहले से ही हमें सूचित कर देता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। आजकल बहुत जगह में ऐसे पाया जाता है कि मंदिरों के ऊपर बहुत संख्यक गिद्ध घेरा लगा रहे हैं। ये जगन्नाथ मंदिर के ऊपर भी कई बार देखने को मिल चुका है और हमने एक बार खुद भी देखा था। हमने एक बार जगन्नाथ मंदिर गए थे और हम अपने दोस्तों के साथ, और हमने खुद देखा था कि वहाँ पर कई संख्यक गिद्ध आकर बैठ गए। उसी दिन हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी भी किसी भी पक्षी का बैठना उठना ये नहीं होता है, लेकिन हम अपनी खुद आंखों से देखा है कि उसके ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ गया। जब हमने मालिका पढ़ा तो हमारे मन में जो संशय था कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गिद्ध पक्षी आकर बैठ रहा है, तो फिर मालिका में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, बतासरे वक्र है व नीलचक्र मोर, बसी बजे गिद्ध पक्षी अरुण स्तंबर। ये कहने का तात्पर्य घोर बतास में यानी तूफान में भगवान का जो नील चक्र वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, और जो अरुण स्तंभ है, अरुण यानी जिसके ऊपर जो भगवान सूर्य देव के मंदिर के सामने जो अरुण स्तंभ था, उसी अरुण स्तंभ के ऊपर गिद्ध पक्षी आकर बैठेगा। ये घटना अतीत में कई साल पहले हो चुका है और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार आकर एक गिद्ध पक्षी अरुण स्तंभ के ऊपर बैठता है। अरुण स्तंभ यानी भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर को जब आप एंटर करते हैं, यानी जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार के सामने जो बड़ा सा खंबा है, उसी के ऊपर जो अरुण विराजमान करते हैं वही अरुण स्तंभ है, और उसी के ऊपर कई बार गिद्ध पक्षी आकर बैठा है। और ऐसा कई बार भी देखा गया है कि जो नील चक्र है, नील चक्र के ऊपर बहुत संख्यक गिद्ध पक्षी घेरा लगा रहे हैं और कुछ आकर उसके ऊपर बैठ रहे हैं। तो फिर ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में हो सकता है कोई बड़ा सा कुछ बड़ा चीज़ हो सकता है, या फिर कोई बड़ा सा नरसंहार हो सकता है, जिसके लिए पहले से ही वो पक्षी, गिद्ध पक्षी इंडिकेशन दे रहा है, हमें बता रहा है कि तुम लोग अभी से, आज से सतर्क हो जाओ, सुधर जाओ। वास्तव में देखा जाए तो हम सभी प्रलय के द्वार देश में अभी खड़े हुए हैं और हमें ये पता नहीं कि कल प्रलय आने वाला है। जो भक्त लोग हैं वो धीरे धीरे करके समझ रहे हैं, भगवान उन्हें इंडिकेशन दे रहे हैं, और जिनके अंदर भगवान का वो सत्ता विराजमान है, भगवान का जो अंश विराजमान है, वो अति सहजता से, बड़ी आसानी से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो भगवान के नहीं है, जो इस मिथ्या संसार में प्रलोभन में अभी भी है, यानी माया मोह में है, वो लोग इन चीज़ों को इतनी सहजता से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप जाकर किसी इंसान को बोल देते हैं, किसी लोग को बोल देते हैं कि कलयुग खत्म हो चुका है, कलयुग का जो अवधि था वो 5000 साल भोग हो चुका है और अभी जो है वो संध्या समय चल रहा है, सायंकाल चल रहा है, तो फिर वो आपको पागल समझने लगेगा और वो आपको बोलेगा कि कैसे फालतू बात कर रहा है, कैसा बकवास बात कर रहा है। कलयुग का जो आयु है वो 4,32,000 साल है
और अभी से कैसे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो अनुभवी है वो इन चीज़ों को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि आजकल की ज़माना में, आजकल की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो अनुभवी है वो अपनी अनुभव से ही उसे पता चल जाएगा। चाहे वो मालिका पढ़े या फिर ना पढ़े, चाहे वो प्रभु का भक्त हो या फिर ना हो, उनके अनुभव से उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और जो भक्त होते हैं ना, वो बड़े अनुभवी होते हैं। आप लोगों ने शायद एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, आप जहाँ भी जाओ, आज पूरे विश्व में हर कोण अनुकोण में राम नाम गुंजरित हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज पूरे विश्व में, भारत की बात तो छोड़िए, पूरे विश्व में राम नाम का गुंजरित हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने अब कभी इसके बारे में सोचा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि वास्तव में हमारे प्रभु आ रहे हैं। इधर अयोध्या में श्री राम लाला का दिव्य मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा है और उधर भगवान श्री जगन्नाथ मनुष्य के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हो रहे हैं। यानी भगवान का मनुष्य शरीर का अवतरण हो चुका है। इसीलिए आज चारों तरफ राम नाम गुंजरित हो रहा है। आप सभी लोगों को ये बात पता अवश्य होगा कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम ने माता वैष्णो देवी को वचन दिया था कि कलयुग में मैं आपको विवाह करूंगा। तो फिर उनका वो वचन को निभाने के लिए और इसी पृथ्वी को राम राज्य बनाने के लिए और इसी पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करने के लिए भगवान मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं। इसीलिए जब प्रभु आते हैं तो पहले उनका नाम का प्रचार होता है, प्रचार प्रसार होता है। तो इसीलिए आज चारों तरफ जहाँ भी देखो श्री राम श्री राम श्री राम बोलने लगते हैं लोग। आज कलयुग का अंतिम चरण वो भी भोग हो चुका है, कलयुग समाप्त हो चुका है, यानी भगवान का भी अवतरित हो चुका है और भगवान श्री राम आज कल की राम के स्वरूप में आ चुके हैं। वास्तव में हम जिसे कल की राम कहते हैं वो और कोई नहीं है, वो वही भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं, जो कि माता वैष्णो देवी को त्रेता युग में वचन दिए थे और कलयुग में फिर उनका वचन का पूर्ण करने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके मन में जो भी सवाल आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में आपकी सारे के सारे आंसर अगर हमारे द्वारा हो सके तो फिर उसे दे देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।